14 लेसन पढ़ रहे थे, 14 लेसन पढ़ रहे थे, लास्ट लेसन पढ़ रहे थे। और इस लेसन को अपन लोग 2-3 टॉपिक पढ़ लिए थे अपन। ऑनलाइन वाले बच्चे भी हाथ के हाथ याद करते जाओ। 17 तारीख याद रखना, टेस्ट है। टेस्ट 3 बजे से रहेगा आप सबका, ठीक है भाई। पेपर बन जाएगा, टेस्ट देना जरूर आए। कल आपको 3 बजे बुला लो, पर आएंगे नहीं बच्चे। 5 2 4 5 आ जाएंगे। 3 बजे आ जाना कल, आ जाना 3 बजे। 3 से 5 2 घंटे पढ़ाते हैं, क्योंकि ये बच्चे फर्स्ट बैच के है ना, वो आते ही नहीं है आजकल, कम बहुत कम आते हैं। मैंने आपको कल कहाँ तक पढ़ा दिया था? कल कहाँ तक? अर्धचालक है ना। अब लिखो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। वो तो चालक के आधार पर था, अब लिखते हैं ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण। नहीं, चालकता के आधार पर लिखा दिया था ना अपन ने वहाँ। अब लिखो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण। लिख लिया, आगे चलते हैं। पहला लिखो, हाँ जी, कुचालक या विद्युत रोधी या इंसुलेटर, ठीक है। पढ़े डाल लो। ये तो कर दिया ना कुचालक। अरे तू लोग तो सही, वो चालक के आधार पे था भाई। देखो भाई, देखो कि अपने अपन ने पढ़ा था कल कि सर मूल ऊर्जा स्तर का जो ऊपर का स्तर होता है ऊर्जा स्तर, वो तो कौन सा होता है? चालन बैंड। मैं इंग्लिश में लिखूंगा कौन सा होता है, सही है ना? सीबीसी, कंडक्शन बैंड, ठीक है। नीचे वाला सर कौन सा होता है? सर नीचे वाला होता है संयोजी, मतलब वैलेंस बैंड, मतलब संयोजी बैंड। संयोजी बैंड कैसा होता है? पूर्ण पूरित होता है। चालन बैंड कैसा होता है? खाली होता है। अभी सुनूंगा, लास्ट के 10 मिनट सुनूंगा, चिंता मत करो, धैर्य रखो, दबा कूटूंगा। पेपर केमिस्ट्री का ठीक ठाक हुआ था। पेपर पर क्वेश्चन तो सीधे सीधे से थे, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था अगर तुमने पढ़ा होगा तो। देखो कहने जा रहा हूँ, विकृति वोट्स पढ़ी, स्टीफन थी, और एक दालचीनी वाला क्वेश्चन था, एक ग्लिसरॉल वाला आईपीएस नाम था। और नवा पार्ट का जो क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए। बोर्ड एग्जाम में जैसे ऑर्गेनिक अब दी है ना, ऑर्गेनिक दी है अपन में, वैसे कैसी हाफ एली में आई है ना केमिस्ट्री में, ऐसी की ऐसी। कोई है क्या? मेरे को बुला रहे बंद करो। तो हाफ एली में जैसे केमिस्ट्री ऑर्गेनिक आई है, वैसी वैसी वार्षिक में आएगी, इसलिए तुम अच्छे से ध्यान रख के पढ़ना भाई। तो देखो भाई, ये कौन सा हो गया? बैलेंस बैंड, मतलब संयोजी बैंड। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये अंतराल हमारा क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल, डेल ए जी। और ये यहाँ पे होता है 3 वोल्ट से अधिक। क्या है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। ध्यान से समझे। जिन स्टूडेंटों को जो जो कमियां नजर आई है अपने एग्जाम में, अपने जो पेपर में किया है उन्होंने, उन चीजों को दूर करे। जैसे जो लेसन आपको याद है उसको टाइम कम दे, जो याद नहीं है उसको ज्यादा टाइम दे आप प्रॉपर रूप से, ठीक है। जो लेसन आपका बिल्कुल गलत हुआ है वो बिल्कुल आप प्रॉपर। अमित पेपर कैसा हो? नहीं हो? क्यों? ऑर्गेनिक ठीक हो गई और इनऑर्गेनिक ठीक हो गई। अब जो पार्ट है उनको अच्छे से कर, जैसे इनऑर्गेनिक में पीछे के कर पहले, फिर आ गया, ठीक है ना। उनको अच्छे से कवर कर भाई, बहुत ये दगा दे जाएगी, नहीं तो धोखा कर जाएगी केमिस्ट्री, धोखा कर जाएगी केमिस्ट्री, और धोखा बर्दाश्त नहीं होगा, ध्यान रखना। तो क्या कह रहे हैं कि अपना चालन बैंड और अपने पास में क्या है भाई? संयोजी बैंड। इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। और वो क्या कहलाता है? हमारे कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। किसके आधार पर? ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर कहलाते हैं, ठीक है। कि ऐसे कि वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल होता है वो अत्यधिक होता है, या वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 वोल्ट से क्या होता है? अत्यधिक होता है, ध्यान रखना। हीरे के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 6 वोल्ट होता है, ध्यान रखना है। मैं फालतू ग्रामर नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसी चीजें, ये ध्यान रखना इन चीजों को। और ताप बढ़ाने पर जो आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो कम होता जाता है, ठीक है सर। बात समझ में आ गई। अब देखो दूसरी बात आगे, अपन ने क्या पढ़ लिया? कुचालक पढ़ लिया अपन ने। अब अपने पास में कौन सा बचा? बताओ। देखो भाई, कुचालक के बाद में कौन सा था? चालक आएगा,
आएगा कि नहीं आएगा? और फिर लास्ट में कौन सा आता है, बताओ कौन सा आएगा लास्ट में, बता दो। हाँ? अर्धचालक। तो देखो भाई चालक, चालक, चालक में क्या आएगा, इधर देखो सबसे पहले ऊपर वाला कौन सा आएगा, चालन बैंड सीबी। मैं लिख दूं अब कोई ज्यादा हिंदी लिखने की कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये कौन से आएगा, वीबी। ये क्या होता है, पूर्ण पूरित होता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। ठीक, अब देखो आपके आगे देखो, अरे यार चालक गलत बना दिए। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा होता है, मतलब इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है ना, वो क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ध्यान दो, डेल ए जी ये लगभग होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। कितना होता है भाई, ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कौन सा हो गया अपने पास में, सीबी नहीं वीबी। और ये कौन सा हो गया, सीबी। ठीक है। तीसरा कौन सा आएगा, अर्धचालक। क्या, कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से अधिक चालकों से कम होती है, क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। ठीक, कल वो अर्धचालक लगता है, उसके एग्जाम्पल याद होंगे आपको। कार्बनिक पदार्थ, यौगिक, कार्बनिक, अकार्बनिक और बहुलक। कार्बनिक में एंथ्रासीन और अकार्बनिक में कहता कैडमियम फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड और इंडियम फास्फाइड वाला, ये बड़े एग्जाम्पल थे। और बहुलकता में पोली, थाइलोमिन वगैरह, ये 3-4 एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब लिखो, देखो भाई, देखो क्या लिखोगे, पहला लिखो उचालक और इसमें डायग्राम बनाओ आप। उचालक बंद कर लो इनको, तो उनका है, लिखो, लिखाओ जल्दी बनाओ। एक डेफिनेशन लिखाऊंगा, बाकी नहीं लिखाऊंगा, बाकी तुम खुद लिखना घर से। और आपको पता है, मैंने कल बता दिया था भाई, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा नहीं बहती है। और ये क्या होते हैं, इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा के मार्ग में ये प्रवाह करवाते हैं। बना लिया पहला, लिखो, वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का, वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड, वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल अत्यधिक हो, वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल अत्यधिक हो उचालक पदार्थ कहलाते हैं। देख लिया। इनके मध्यवर्जित ऊर्जा अंतराल 3 वोल्ट से अधिक होता है। इनके मध्यवर्जित ऊर्जा अंतराल 3 वोल्ट से अधिक होता है। अब उतार लो डायग्राम। अब सुनो भाई, दूसरा परिभाषा, दूसरे का डायग्राम तो उतार लेना। हेडिंग क्या दोगे, चालक। इसमें क्या लिखोगे, वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या हो, बहुत कम हो। बस इतना सा एक चेंज करना है, कम। उसमें अत्यधिक, इसमें क्या चेंज करोगे, बहुत कम चेंज करोगे, और परिभाषा लिख लोगे आप। ठीक है। और अर्धचालक में भी, अच्छा दो उतारो फिर बता दो। दूसरी हेडिंग ये रही, हेडिंग देके और चित्र बनाओ। विकास पेपर तो जोरदार हुआ हो, है ना।
ऐसा बोर्ड एग्जाम में हो जाए। सबसे पहले दिल कैसे ये तो माइंड है, ये तो दबे मुंह सोए यार भैया दबे। ये हुआ पंकज बासड़ा हुआ, चेतन हुआ, चेतन पता है हाई फाई सरकार है, विकास और ऐसे वीर सिंह भी कम नहीं है। भोला मना समझने की कोशिश ना करे, पेज आया तो कॉपी खोल देखने। नहीं नहीं भोला समझने, भोला समझने की कोशिश ना करे। नेताजी हमारे दुबई के अरे साहब सबसे सीधा बच्चा है इस क्लास में बैठा है जो अमित। सतीश तो सीधा नहीं है, मैं जानता हूँ तेरे अच्छी तरीके से। विकास सीधा में यार या अरे तो नंबरदार इसकी क्लास में नहीं है, ये खतरी है। परिवार में रिश्तेदार पूछती थी। हाँ बिल्कुल, मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूँगा इतना सीधा है शायद धरती पे नहीं मिलेगा कोई। बना लिया? तीसरा लिखो अर्धचालक। ले लो पंकज देते गया। गुरुजी अंदाज से आज बैठो से छोरा है लेट ना, तुमने अंदाज से दे गुरु पंकज कॉपी दे रहा है, अब काम करो निकालो बैग में दे दी पंकज ने अरे हमको पता कौन सा गुरुजी आपके पास कॉपी रखी थी। हाँ भाई अर्धचालक, अर्धचालक है दे दी। अब देखो इधर इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर देखो भाई सप्लीमेंट पे इसको देखो भाई, इसको देखो। अब ये क्या करेंगे देखो, एक बार सुनो भाई, 0 केल्विन था। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, इनके फिगरों को अगर अच्छे समझ लिया तो आपको आसान होगी डेफिनेशन और थ्योरी बनाने में। ये मेन इनके फिगर ही है, बस इनके डायग्राम ही है जो आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो बस। तो क्या है देखो भाई कि परम शून्य ताप पर, ये 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, परम शून्य ताप होता है। इस पर जो हमारे बैंड होता है, ये जो हमारे किस तरीके से कार्य करता है भाई, इसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजक बंध बना लेते हैं आपस में, और ये बनाकर ये हमारे जो बैंड है ये किस तरीके का कार्य करते हैं, एक तरीके से ये हमारा कुचालक की तरह कार्य करते हैं। क्यों? चालन बैंड हमारा पूर्ण पूरित खाली खाली होता है, और इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धारक प्रवाह मार्ग में काम आते हैं, और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धारक प्रवाह के मार्ग में काम नहीं आते। और ये हमारा कौन सा हो गया, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों? ये कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का मतलब संयोजी बैंड। ये कौन सा है, सीवी। सीवी का मतलब कंडक्शन बैंड, मतलब चालक बैंड है, चालन बैंड हमारे। अब ये हमारा चालक बैंड हो गया, ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया, दोनों बैंड हो गए हमारे। अब ये जो वैलेंस बैंड है इसको थोड़ा थोड़ा हम क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं थोड़ा सा, या कमरे के ताप बोल दो या सामान्य ताप बोल दो। इस ताप पे रहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से गति करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेंगे, गति करेंगे, और ये यहाँ पर क्या बना लेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या बना लेंगे यहाँ से, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये यहाँ पर क्या निर्माण होगा, ये यहाँ से जाएगा तो एक जगह बनेगी खाली भाई, एक होल सा हो जाएगा, और ये हमारे क्या कहलाएगा, होल या रिक्तिका या कोटर। ये क्या हो गया, कोटर। और जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, कोटर। बात आई समझ में नहीं आई, बात आई। इनके कारण क्या बनेगी, धारा रहेगी, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो क्या हो जाएगा, होल या कोटर या इलेक्ट्रॉन रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्या कहलाता है चालक, कि वे पदार्थ जिनमें जो संयोजन और चालन बैठने के मध्य ऊर्जा अंतराल होता है वो चालकों से तो अधिक होता है, और कुछ चालकों से, या मैं क्या है इसमें, तेरे थोड़े पड़ गया ना अच्छी तरीके से, तेरे 36 छेक आएंगे तेरे। खड़ा हो, कल क्वेश्चन बता, खड़ा हो, बाद में भी पूछता हूँ, खड़ा हो, राउंड चलेंगे ना, खड़ा हो, अब खड़ा हो, हाँ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अब क्या बहुत दिन हो गए थे ना, जंग लग गई थी दिलकेश का, अब जंग सही हो जाएगी। आगे देखो, अगर दिनेश दूसरा नंबर हो गया, आगे देखो भाई, मैं कहता हूँ ध्यान दो कि चालन और संयोजी बैंड दोनों की जो चालकता है उससे तो क्या होगी, अधिक, और कुचालकों से कैसा होगा, कम होगा। इनका जो मध्य का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो चालकों से अधिक होगा और कुचालकों से कम होगा। क्या कहलाएगा, अर्धचालक कहलाएगा। ठीक है, लिखो। और इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होगा, लगभग डेली जी लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, लिखो। वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य का, वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड
व चालन बैंड का ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल नेता कल देख जाओ। पहला की बढ़ेगी तो संयोजी बैंड संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का वर्जित ऊर्जा अंतराल चालकों से अधिक तथा कुचालकों से कम होता है। कम हो, चालकों से अधिक तथा कुचालकों से कम हो, अर्धचालक कहलाते हैं। इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। चालकों से अधिक तथा कुचालकों से कम हो, अर्धचालक कहलाते हैं। और मौजूदा विकास दोष किसका? समय परिभाषा देख रहे हो आओ उम्र दे आओ इन कमाओ इनका आओ देख रहे हो परिभाषा वो इतना काम आगे लिख। आगे लिखो, इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। देखिए संतों का जान हथेली पे लेके घूमते हैं, कम वक्त कोई ले तो सही, सही है ना कि अब तो तैयारी करके घूमते हैं, कम वक्त कोई एग्जाम ले तो सही, लेने वाला होना चाहिए ना। 17 तारीख को कम वक्त जान निकलेगी हथेली पे, देखो कैसे लेके घूमते हैं। तैयार रखना 13वां पार्ट, जो 13वां है जो सेकंड बुक पढ़ता है वो सेकंड वाला, दिल केस वगैरह कमजोर बच्चे, बाकी 7वां और 13वां। 13वां ठीक है। अब भी 7वां नहीं आता है, 2 बार पढ़ लिया आराम को, 2 बार पढ़ तो लिया। बहुत दिन तो मौज कर रहा था ना। हाँ भाई आगे लिखो नोट है, तुमको नहीं लिखवाया था मैंने शायद। सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल, नोट लगा के लिखो, सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तथा जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आता है एग्जाम में, ध्यान रखना भाई। तथा जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तथा जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हाँ जी, अब देखो हेडिंग लिखो, ये टॉपिक कराने के बाद सेकंड राउंड अर्धचालकों में कोटर, ठीक है, अर्धचालकों में कोटर, या आप इस कोटर को क्या बोल सकते हो, होल। अरे तोता रहता है जो कोटर में तो रहता है, मैं देखा क्या, खूब देख लिया। देखो भाई दाल अरे भाई अर्धचालकों में कोटर या होल या हल, होल रिक्तिकार, होल या कोटर, ठीक है। आप देखो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी इसकी, वापस एक बार सुनते हैं ये क्या होता है। कई बार एग्जामिनर अगर ज्यादा थ्योरेटिकल लेवल का पेपर बनाता है तो पूछ लेता है। वैसे इस पेपर में पूछने के चांस जो बड़े क्वेश्चन है वो अभी चालू नहीं हुए, नए अर्धचालकों से चालू होंगे, पी प्रकार के एन प्रकार के वहां से चालू होंगे। तो क्या बात है सुनो कि परम शून्य जो ताप होता है उस पर हमारे जो चालन बैंड होता है पूर्णतः क्या होता है, खाली होता है। क्यों? परम शून्य ताप पर जहां इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं वैसे के वैसे रहते हैं। संयोजी बैंड में, संयोजी बैंड में चालन में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है खाली होता है, तो आंशिक रूप से जो है जो पड़े हुए वो रहते हैं और एक तरीके से कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। उससे पहले क्या लिखोगे, परम शून्य ताप या 0 केल्विन टेम्परेचर पर हमारा जो चालन बैंड है वो क्या करेगा, पूर्णतः खाली होता है। अतः ये सहसंयोजक बंध आपस में बना लेते हैं और ये क्या किस तरह व्यवहार करते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों? कुचालक खाली होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है।
अब बात आती है कि हमने सामान्य ताप ले लिया या थोड़ा सा कमरे का ताप, उसको ताप को हमने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, थोड़े थोड़े बढ़ाया हमने, तो इलेक्ट्रॉनों में क्या हुआ, सहसंयोजक बंद हो, उनमें क्या हुआ, आपस में गति हुई। भाई हमारी खीर बन रही है, जैसे जैसे आंच बढ़ाई वैसे वैसे हमारे क्या हुई, खीर ऊपर आती जाएगी। फिर हमने और आंच बढ़ाई तो खीर उफनेगी नहीं बनेगी। मम्मी तुम्हारी बने थे कहते हाँ भाई गैस का ध्यान रखना कि खीर उफन जाए, पता नहीं। खीर को अरे गैस का ध्यान रखना मतलब गैस तेज चल रही है भाई, खीर का ध्यान रखो, खीर अगर उफन गई तो सारी मिट्टी मिल जाएगी, तो माँ देवता वही खा लेंगे फिर सारी, भोग लग जाएगा है ना। तो कहने का मतलब जैसे जैसे ताप बढ़े तो देखो चावल आपस में गति करने लगे, आपस में मिक्स होने लगे। तो वो नीचे थे वहाँ पहले पानी दूध ऊपर था, दूध ऊपर था ना, फिर नीचे चावल थे। अब वो जैसे जैसे ऊपर आने लगे तो मतलब क्या हो गया, संयोजन बैंड कौन सा था अपना, नीचे पेन था भगोने का, ऊपर वाला कौन सा था, खाली, चारों भगोने खाली रहती है ऊपर। तो जैसे जैसे हमने ताप बढ़ाया, जैसे जैसे हमने आंच बढ़ाई, वैसे वैसे हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, गति करने लगे, खाने लगे, संयोजन बैंड से खाने लगे, चालन बैंड में आने लगे। अब चालन बैंड का मतलब भगोने हुए से दूध और चावल दोनों ऊपर आने लगे। तो जहाँ नीचे से ऊपर, नीचे क्या हो गया देखा करो, कभी कभी जब आंच जलती है ना, जब उसमें यूं गोल गोल से यूं खड्डे से होते रहते हैं, मतलब वो जो उफनती है जब, देखा ना आपने, तो वो क्या हो गया, आपके पास में होल हो गए, और ऊपर जो चावल निकल रहे हैं वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए। देखो समझो, हाँ खींचड़ी जो भाई समझो, देखो चीजों को अगर याद रख सकते हो तो बात समझ में आ गई। तो अपने जो देखो भाई डायग्राम मैंने अभी बताया था, वहां से निकल के इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए, ऊपर, वो क्या बन गए, होल बन गए। अब ये जो होल होते हैं इनके ऊपर वैसे इनके ऊपर माना जाता है कि धनावेश होता है, बाकी भौतिक रूप से कोई आवेश नहीं होता है इनके ऊपर, आभासी रूप से आवेश होता है इसके ऊपर। इसका जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। बाकी ये जो टॉपिक है होल का प्रभावी द्रव्यमान, होल वगैरह बीएससी के अंदर चलता है, बीएससी थर्ड ईयर में सॉलिड स्टेट और क्वांटम फिजिक्स में चलता है। तो वहाँ जाके डिटेल से डेरिवेशन और पूरा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं हम। जब मैं बीएससी पढ़ाता था पूरा टॉपिक चलता था, इंपॉर्टेंट भी होता है, बीएससी में आता भी है, बीएससी में भी चलता है, एमएससी में भी चलता है टॉपिक फिजिक्स के अंदर। तो ये बात है। बाकी इनका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, इनकी जो गति होती है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम होती है। ये इतना हमको लिखना है, समझ में आ गया। खीर से ध्यान रख लेना इसको, या राबड़ी से, खिचड़ी से, जो भी है तुम्हारी राबड़ी देसी खाना तो अपना राबड़ी है? खीर की तो बात ही अलग है, से टॉप रसोई है, खीर जलेबी, दूध जलेबी है। चलो भाई मुंह पानी आने लग गया बेचारा भी नेता का ना, ये हो रहा है। अरे गुरुजी आज जलेबी डाउन देख रहे हैं हम, ये मेरे लग रहा है मंदिर में, काई का मंदिर में मेला लगता है, और कहीं लग रहा है कुछ किसका मेला, सर्कस, मुझे पता ही नहीं यार। गुरुजी देख रहा हूँ गदा गदा चीज देख किसी को ढूंढने शाम के को साथ 6 जाएगा। बजे हाँ, तो किसी को मैं चल ढूंढने- चलूं गुरुजी? नहीं तुम मत जाओ तुम मत जाओ, तुम मेरे को मेला ही दिखा दोगे। देखेंगे टाइम मिलने के ऊपर, अभी आज कितने दिन लगेंगे, 24 तारीख तक मौत को अभी कौन तो- सब्जी। अच्छा हम नहीं बैठेंगे मौत के कोई, हमारी तो मौत के कोई तो फिजिक्स से हमारी बहुत है। गुरुजी के नाम मौत मैं फिर के साथ सतीश वीर से। हाँ भाई आगे लिखो भाई, अब मेरे लाल जाओगा तो मजा कौन ले पाओगे, तो तुम खुद ही जाओ, एंजॉय करो, ठीक है जाओगे किसी दिन, लेकिन नहीं गारंटी। देखो भाई लिखो, परम सुन, ऑनलाइन वाले के मन में ख्याल आ रहा है, हम भी आए बांध दी पढ़े रहो, वही रजाई उड़ के आ रहा हूँ। लिखो भाई, परम शून्य ताप पर, ये भी टाइम ही गाड़ी पड़े तो ज्यादा परम शून्य ताप पर अर्धचालक का, परम शून्य ताप पर अर्धचालक का चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक का चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। पता है मैंने स्कूल में बच्चों के नाम दिए, किन बच्चों के नाम, टॉपरों को नहीं दी मैंने, अर्धवार्षिक के को। मेरे को पता है किसको दिया, मैंने किस बच्चों के टॉप एक इनाम दिए, वो बच्चे जो 2 बच्चे थे लड़के अच्छा पढ़ते थे और उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, टॉपरों से 1 ही नंबर 2 नंबर कम है, उनको इनाम दिया है ताकि वो बच्चे और मोटिवेट हो और अच्छा करें। कौन सी गुरुजी से एक तो आशीष सैनी था, एक हिमांशु सैनी था। लिखो आगे, टॉप पे तो ऋचा, भावना और प्रिया सैनी, पता ही नंबर 31 हमारे साढ़े तुमको तो मैं सारे नाम दे दूंगा, अभी तो ये और दे दूंगा, दूसरा नाम दे दूंगा। परम शून्य ताप पर अर्धचालक का चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है एवं यह कुचालक की तरह व्यवहार करता है, एवं यह कुचालक की तरह व्यवहार करता है। जब ताप को बढ़ाया जाता है, जब ताप को बढ़ाया जाता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिखो, सहसंयोजी बंध टूटने के कारण, जब ताप बढ़ाया जाता है तो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन बंध टूटने के कारण, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन बंध टूटने के कारण
तापीय ऊर्जा ग्रहण करके, तापीय ऊर्जा ग्रहण करके, तापीय ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। फलस्वरूप ग्रहण करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। फलस्वरूप संयोजी बैंड में रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाते हैं। फलस्वरूप संयोजी बैंड में रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के रिक्त स्थान को कोटर कहते हैं। रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के रिक्त स्थान को कोटर या होल कहते हैं। होल के ऊपर आवेश धनावेश, होल के ऊपर धनावेश होता है। होल के ऊपर आवेश धनावेश होता है। होल किसकी तरह कार्य करता है? धनावेश की तरह व्यवहार करता है। धनावेश होता है। उसके ऊपर आवेश धनावेश होता है। अर्थात 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 होल आभासी आवेश की तरह व्यवहार करता है। होल आभासी आवेश की तरह कार्य व्यवहार करता है। आभासी आवेश की तरह व्यवहार करता है। आभासी आवेश की तरह व्यवहार करता है, जबकि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। भौतिक रूप से कोई आवेश नहीं होता है, जबकि भौतिकी रूप से इस पर कोई आवेश नहीं होता है। देखिए, रूप से कोई आवेश नहीं होता है। होल का प्रभावी द्रव्यमान, होल का प्रभावी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। होल का प्रभावी द्रव्यमान अधिक होता है इलेक्ट्रॉन से ना। मुझे भौतिक विज्ञान होते फिर भौतिकी विज्ञान होते। भौतिकी विज्ञान, भौतिकी भी बोल देते हैं। केमिस्ट्री नहीं होती, केमिस्ट्री होती है, तो इसको केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो भाई, आप समझना, मैं एडिंग डालो। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला नैच अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इधर देख लो भाई, सीधे सीधे से इधर देख लो, 3-4 लाइन छोड़ दो, डायग्राम बना लो साथ के साथ, है ना। इधर देखते जाओ और साथ के साथ डायग्राम बना लो साथ के साथ। 4-5 लाइन छोड़ देना, लिखाऊंगा मैं कुछ, है ना, क्योंकि तुम बैठे बैठे फिर मस्करी करोगे, नाटक करोगे। तेरी ड्यूटी अभी आई है मेरे कमरे का सुबह से। नहीं आएगा, देख बेटा लाइव में। सबसे तेज आदमी है पिटाई के मामले में सतीश। उसको पता है छुट्टी होते ही पिटाई होने लगेगी, तुरंत निकलता है, ऐसे गले से छटकता है। बहुत साथी रहा है। बहुत खतरनाक। अरे यार उस रामकेश को बोलो भाई, उनको यार पढ़ ले यार, तू पास हो जाएगा यार, खामखा गरीब आदमी में मारा जाएगा। कौन सा रामकेश योगी। हाँ दिल के दानो। दानव किंग। आगे देखो, लोग गाय चिड़िया 10 पैर बनाती है।
इनको मन का चाय मत बनाना, रेड पेन्स जो बना रहा हूँ उनको तरीके से बनाना, ध्यान रखना मैं बना रहा हूँ जैसे बनाना। जुआ में रह गए इसमें ऊपर वाला वैसे है। है ना? अच्छा नहीं सही सही है ना? गुरुजी बिंदु में वगैरह हाँ ऐसे नहीं है मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे एक फिर ये रहा 4 सेशन में बंद बना लेते हैं, 4 लगाने हो सके ऐसे, यहाँ से मत लो यहाँ से ले लो, एक एक छोड़ के फिर ऐसा, फिर ऐसा ही तो बंद बना होगा यूँ, फिर यहाँ से या यूँ, फिर यहाँ से यूँ। अरे तू पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, वो नेताजी तेरे पास एडिशनल हो रहा है मेरे पास है सुनील के पास। मैं तो नंबर तक कल पढ़ा नहीं पढ़ा विकास? कितने देर? आधा घंटा? 3 घंटा 2 किलो बस 3 घंटा गढ़ जीत लिया तूने ना। एग्जाम का दिन भी 3 घंटा पढ़ रहे हो, या बड़ा मूर्ख कौन है? कोई ये 1 घंटा अपने समाज दिखे थे ना आगे के एग्जाम में टिपाई देंगे, क्या दिक्कत है पढ़ रहे? कोई इनसे पूछ ले 1 घंटा पढ़े थे कोई तो क्या सुबह पढ़े थे जगह आए कितने घंटे? गुरुजी फिजिक्स पढ़ी टेस्ट केमिस्ट्री का है, फिजिक्स पढ़ी थी। देख रहे अतेश केमिस्ट्री सुनो करो। याद काई करे तुझे बता दे आगे से याद करे गुरुजी पास पीठ मुझे हो गए ये बनाओ फिर सेकंड राउंड बनाते हैं। सतीश ने तुरंत याद कर लिया, अभी करा सतीश? यहाँ तो पहले कर रहे थे ना समझ। देख अब ज्यादा याद होता है, जब डंडे पड़ने लगते हैं ना तो देखते हैं ना तो एक बार याद होता है। अब उनका टिफिन का खाना खाते खाते बोर हो गया तो सिलेंडर लगा ही लिया, खाना ही बनाएंगे। और देखो मैंने आज सिलेंडर लगाया, आज ही रामजादू ने एग्जाम फिक्स कर 5 फरवरी बैठा के 28 फरवरी कर तो यार चोट पे चोट करे जा रहे सरकार में यार, मतलब मेरे साथ। फिर गुरुजी वापस हटा अब नहीं हटाऊंगा यार, ऊब गया यार टिफिन खाने से यार, पेट में परेशान हो गया शरीर से। देखो भाई लिख लिया। अब देखो नए जर्द चालक क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार एक डेफिनेशन पूछी जाती है, नए जर्द चालक क्या होता है। सुनो भाई कि नए जर्द चालक क्या है, कि ये एक ऐसा अर्धचालक होता है, ये एक ऐसा अर्धचालक होता है। सेकंड राउंड ले लेके हम बड़ी 2 मिनट जाती है। हाँ भाई कि नए जर्द चालक क्या है, कि नए जर्द चालक क्या होता है भाई साहब सुनो भाई। हाँ आप है ना सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम में ले सकते हैं। कल मैंने नोट लगा के लिखवाया था सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की जो संयोजकता है वो 4 होती है भाई, तुमको उसमें चल रहा है हटाओ या लगाओ तब जाके पूर्ण कक्षक होगा। यही बताया था आपको मैंने, कल नोट लगवा के लिखाया था, बताया भी था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक बताया था 32 और 14 का, ठीक है। 4p2 4s2 आया था अपने पास में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक ऐसा अर्धचालक होता है जो एक परमाणु से मिलकर बना होता है या इसके अंदर एक परमाणु उपस्थित होता है, क्या कहलाता है हमारे पास में नए अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? नए अर्धचालक कहलाता है हमारे पास। दूसरी बात इसमें क्या है कि हमारे पास इसमें शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नए अर्धचालक में क्या होते हैं, ऑप्शन वाला 1 लाइन क्वेश्चन रिक्त स्थान शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध क्या होते हैं सिलिकॉन होते हैं। बाकी जो ध्यान देगा मेरी लैंग्वेज पकड़ो, आपका जो दिमाग है ना कहीं जाता है कहीं भी कोई भी मेरे पेड़े भटकता है उसको ला के कहो भाई थोड़ी देर रुक, मेरी जब मैं बोलूँ उसको अच्छे सुना करो बस। आप ये भटके तो उसको देखो मन में कहा करो कि भाई रुक डर जा थोड़ी देर, हाँ छोटे से बांध दिया करो भैंस की तरह, तब फिर जाए तो जाए नहीं। तो पहले मैं बोलूँ उसको ढंग से सुनो आप, इस मतलब तरीके से पूरी इंद्रियों को खोल के सुनो। और तुम जानते हो इंद्रिया भस्म होगे तो साधु बन जाओगे। हम साधु थोड़ी बनेंगे, तुम साधु मत बनो, लेकिन साधु के बाप भी मत बनो, लेकिन थोड़े बहुत तो बन जाओ, तब जाके तो पढ़ाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। हाँ तो देखो भाई आगे
कि इसके परमाणु के जो बाह्यतम कोश है उसमें कितनी संयोजकता होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 संयोजकता होती है। और ये आपस में क्या बना लेते हैं, परम शून्य ताप पर क्या बना लेते हैं, आपस में सहसंयोजक बंधन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, परम शून्य ताप पर सहसंयोजक। अब देखो यहाँ से दिख रहा है वीडियो में, देख रहे हैं Ni बराबर Ne और बराबर NH, जहां Ne ध्यान से देना इलेक्ट्रॉनों का घनत्व या इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता, ठीक है। NH होल का घनत्व या लिख लेना आप होल की सांद्रता। और इसके बाद में आती है कुल धारा। कुल धारा क्या होगी, I बराबर इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा और होल के कारण बहने वाली धारा। इसके बाद नोट आ जाते हैं एग्जाम में कई बार, अच्छा लगता है। नोट लिखो, बस सीधे लिखो। Ni बराबर Ne बराबर NH। नए चलक में तीनों क्या होते हैं, बराबर। इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होल की सांद्रता क्या होती है, आपस में बराबर होती है। या होल का घनत्व इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखना इस बात, ठीक है। अब देखो भाई साहब आगे देखो, मैं लिखवाऊंगा भी थोड़ा सा और देखो। अब ये तो डाई आपने लिखा है परम शून्य ताप पर, ये लिख दे, ये भी परम शून्य ताप पर ये बना लिया ना, ठीक है। अब देखो, बनाओ इसको, बना बाद में बनाना, अब दिमाग में लगाओ। अब देखो सामान्य ताप पर या ताप बढ़ाने पर, ठीक है। ताप बढ़ाया, ये आपस में क्या करेंगे भाई, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर हमने पढ़ा है कि यहाँ से जब हमने ताप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, खीर के चावल क्या होंगे, ऊपर आएंगे, तो ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएंगे। भगोने से बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे, चावल निकल निकल के जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, अपने पास चावल निकल के आ जाएंगे। और जो चावल आएंगे वो क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये यहाँ से निकल जा रहा है, वहां तो एक छेद बन गई, होल बनी कि नहीं बनी, और ये क्या हो गया हमारे पास होल, या हमारे पास क्या हो गया कोटर, या हमारे पास क्या होगी रिक्तिका, और एक नहीं हुई भाई। और ये हमारे पास ये क्या है हमारे पास डेली थी। अब देखो यहाँ इधर आओ कि हमारे पास ये यहाँ से क्या था, ये इलेक्ट्रॉन था ये वाला। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से इसको ताप बढ़ा दिए, निकल के इसके अंदर आ गया, बैंड के अंदर, चालन बैंड के अंदर। अब ये यहाँ से क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, तो ये तो क्या हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या बन गया होल। और जैसे ये यहाँ से निकल के कहाँ गए, यहाँ तो क्या हो गया, यहाँ तो क्या आ गया इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन गया होल। बोलो कोई बात समझ में आई नहीं आई, बात समझ में आई नहीं आई। ऐसे ही अगर आप जर्मेनियम लोगे तो जर्मेनियम का भी सीधा सीधा सही बात होगी। तो आप लिखो वे अर्धचालक, समझ में आ रहा है, मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, आपको पता हो तो, अगर पिछले लेसन की तुलना में इसमें मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। वे अर्धचालक जिनमें केवल, हाँ पहले परिभाषा लिखो, वे अर्धचालक जिनमें केवल एक प्रकार के परमाणु उपस्थित हो। वे अर्धचालक जिनमें केवल एक प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, अर्थात एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो, एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो, एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो। नया अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखो, शुद्ध सिलिकॉन तथा शुद्ध सतह जर्मेनियम। हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिख लो, प्रत्येक चिन्ह जो ना हो ना, मेरे को पता है बहुत सारों को ना आएगा। सिलिकॉन को ऐसा ही लिखता है और इसको जी लिखता है, ये ध्यान रखना, ये जी मत लिखना, जी गैलियम होता है, तो क्या होगा जी 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 जी, ठीक है, ठीक। शुद्ध है सही जेड, तेरे हार्ड छोड़ूंगा कल से, शुद्ध सिलिकॉन तो इसी बैच में आएगा, जर्मेनियम नहीं इसमें आएगा, कह दी ना इसमें आएगा, तेरा ट्रांसफर हो गया इसी बैच में। नहीं कोई माफी नहीं, कल आप भगा दूंगा पहले बैच में। हाँ जी बिल्कुल। अब ये अब सुनो, ये लिख लेना, आगे लिखो, आगे लिखो, ऐसा जेड इस का लिखा, ऐसा ही जेड का जी, आप बस इतना ही लिखना। इसके नीचे लिखो, इनके परमाणु के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके में, जर्मेनियम और सिलिकॉन के। इनके परमाणु के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परम शून्य ताप पर
अरे लिख ले, इनके परमाणु के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तेरा कड़ा निकालूंगा आपसे, रुक जा। ये कड़े पहनते हैं ना लड़का हो चाहे लड़की हो। अरे जिंदगी खूब पड़ी है, शादी के बाद में सोना को बना पहन जो आराम से, तुम्हारी बस की होनी चाहिए थी। आज बड़े दुकान पे जाते हो, थोड़े से मुफ्त का मिल जाता है, घर वाले खिला देंगे। क्या कोई सगाई में आ जाता है तो उसको ला के आराम पहन के डोलता है। अरे भाई जिंदगी पड़ी है, को पहन भाई आराम से। बता दिया अभी तेरा हाथ में था ना, अब मैं ही लूंगा। रुक जा, उसको रुक जा, हमको झुकला रहा है तू। मैं हाँ साउंड कराओ और मेरा हाथ में छो, मेरा हाथ में छो। अरे मैं यार मतलब सरेआम झूठ बोल रहा है, बताओ थोड़ी बहुत शर्म तो कर। आगे देखो भाई क्या है, आगे खाता लिखा दिया। इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन तथा परम शून्य ताप पर ये चारों इलेक्ट्रॉन तथा परम शून्य ताप पर ये चारों इलेक्ट्रॉन परम शून्य ताप पर ये चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तथा पदार्थ कुछ अलग की बातें व्यवहार करते हैं। हाथ में पैरों में नहीं पहनता, कानों में खूब पैरों में मना नहीं करता भाई। मैं खुद जिस चीज का शिकार हूँ उसकी मना नहीं करता। तथा पदार्थ मैं कड़ा नहीं पहनता। ये तो मेरा शुरू से फूट रहा था, लेकिन मैंने अब जाके इसमें बाली डाली है। तथा पदार्थ कुछ अलग की बातें व्यवहार करते हैं। लिख लिया। अब ये चित्र आपने पहले बना लिया था, अब पहले आप ये उतारो, ये चित्र पहले बाद में बनाना है, पहले ये उतारो इतना सा। ये देखो भाई, ये उतारो, मैं ये लाल पेन डाल देता हूँ इसके अंदर। ओनली भाई एक साइकिल पिन है, पूरी फिजिक्स रेड पेन की ना प्रभात। अरे मुझे यार इसमें कौन से 2-5 6 चित्र बनाना नहीं तो एक दिन लेके भर लेंगे क्या स्कूल से। जैसे रेड पेन का काम नहीं आता, डायग्राम में काम होता है, खाली होती भाई। परमानेंट मार्कर में परमानेंट रखा है मेरे पास। ऊपर लिख दो कुछ यूट्यूब चैनल में। किस पे? परमानेंट कोई मुंडा चिपका बस है, लाट चिपका बस कोई ना करे कि बस में कह रहा मैं पागल हो लिख बस है तो कोई ना बोलो। वो तो जो होएगा ना अपना आप ही हो जाएगा। नहीं भाई गलत है क्या? किसी को बार बार रो के उसके सामने दीदार कर, हाथ जोड़ कर पकड़ 10 रुपए से कोई नहीं देना। जिसको पता है उसको अपने आप को करता है। नहीं भाई गुरुजी वो पहला और फिर मोनेटाइज हो गया। नहीं मोनेटाइज होने वाला ही है। आप सब कृपा ही नहीं करते हो, आप दुनिया की फालतू में स्टोर लगाते हो, फलाण सिंह ढीक सिंह अपने चैनल में लगाओ जो प्रोग्रेस कर ये चैनल। हाँ ये इसके लगाओ अच्छे से। आज मैं तो जानता नहीं हूँ यूट्यूब को वो वीडियो डाल के उसके नीचे लिंक डालते हैं, तो जैसे वीडियो पे यूं क्लिक होते हैं तो लाइक होता है, वो लिंक पे क्लिक जाते हैं तो वो यूट्यूब खुलता है डायरेक्ट। वो कैसे खुलता है मुझे नहीं पता, इससे कहना मेरे को। मगर यूट्यूब को वो मोहित ने भी नहीं बढ़ाया तो तेरे उनसे बोलो अपने को बढ़वाओ, प्रोग्रेस करवाओ चैनल। और सब लिंक की बता दे आप बता लिया चित्र बना लिया क्या? अब ये दोबारा चित्र बनाओ और ये बनाओ हैं? तो उसको ने मैंने मॉडिफाइड काई करो पर क्या है मेन चीज तो कोई लिखी ही नहीं। हाँ ये बनाओ, ये घरसू बना लो तो बहुत बढ़िया बात है। पहले लिखो हेडिंग लिखो, पहले कुछ और लिखो। पहले आप जब ताप बढ़ाया जाता है, पहले लिखो फिर बना लो। जब ताप बढ़ाया जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध तोड़कर, जब ताप बढ़ाया जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध तोड़कर, जब ताप बढ़ाया जाता है कुछ इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध तोड़कर संयोजी बैंड से संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं।
जिससे संयोजी बैंड में होल तथा चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। संयोजी बैंड में होल तथा चालन बैंड में होल उत्पन्न हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। अब बनाओ चित्र। दोनों बनाओ। देखो आपको अगर पता लगा हो तो इससे ज्यादा समझ में आया ना, इससे, है ना? लैंग्वेज में की ना समझ में आ गई इससे, है ना? आप देखो एनसीईआरटी में ऐसे कैसे बना रखे बुकों में, बना। आप भी क्या है ब्लैक पेन से बना के ऐसे बनाना। नम्रता गलतियां नहीं होनी चाहिए नोट्सों में। 13वें पार्ट के नोट्स भेज देना ना पीडीएफ बना के ना। चल क्या सुतार है भैया वो जो माना से कि मैं मॉडिफाई करना तेरे को मॉडिफाइड कर दूंगा ढंग से। ये तो मैं लगा दी तो को दोबारा बना दी मैं रुदी बैठेगा और दोबारा बना सुन भी लो ना मैं दोबारा बना विकास देख खड़ो सब तो लोग करते हो। चुप साइलेंट लिख उतार खड़ो। चित्र ना लो फिर टेंशन फ्री और सुनाना। हां टेंशन फ्री है। टेंशन फ्री बिल्कुल टेंशन से लिख लो। लास्ट में कुछ होगा फिक्स। बस चित्र वित्र सही लग रहा है यार वीडियो क्लास में। एंट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर कॉपी चेक हो गई क्या तुम्हारी? हिंदी उसी में खेली थी। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हो गया आगे कंप्लीट हो गए। मुझे आपने नहीं प्रैक्टिकल करो ये कल करो। वाइवा क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट में चौथे पार्ट को, और मैंने आदर्श गैल्वेनोमीटर वो बताए थे उनमें आएगा। तीसरे में व्हीटस्टोन मीटर सेतु और बिगम मापी, इनमें से वाइवा पूछेगा किरचॉफ का नियम। ठीक है, तीसरे पार्ट में किरचॉफ से आगे आगे वाइवा में पूछ सकता है, और चौथे में वो पूछ सकता है, और वाइवा का इसमें से पूछेगा 100%, क्योंकि ये भी प्रैक्टिकल में आता है। ठीक है, मुझे हमारी हिंदी अंग्रेजी का एकदम झाक हो इन दोनों के नाम और अंग्रेजी वगैरह आरती वगैरह से डिस्कस कर लेना, वो बता देंगे ना। ठीक है, केमिस्ट्री होगी पूरी नंबर तक। अच्छा पीछे के चैप्टर बता। 3 वो वस्तु बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर। नो पार्ट कर रखे वो पिन नो पार्ट कर रखे किसके टोटल? हाँ फर्स्ट ही हुई है तो हाँ तो ये सेकंड नहीं करे। तो नहीं दूसरी कॉपी में है वो। नो कर रखे कह रहा हूँ तो बोल रही है। कॉपी लाके बताऊंगी फिर। कल कॉपी आ गई, झूठ बोलते हो तो चाटते मारो। चित्र में पूछा चित्र डायग्राम को लगो कितना अच्छा लगता है। डायग्राम विकास बना लिया? नहीं अरे किस किस ने बना लिया? अमित जर्सी और सी टोपा ओपा पहन के आएगा बेटा, बीमार हो जाएगा। हाँ बीमार हो जाएगा ना, या हवा मोड़वा में कुछ ना रखो भाई। एक दिन बीमार होगा ना, एक बार जुकाम लगी ना 5 दिन जाएंगे सीधे सीधे। चिंता मत करो, टेस्ट में जितना नंबर कम आऊंगा ना टेस्ट में भाई फोटो शूट करूंगा तुम्हारी, वीडियो कॉल पे ताजुब करके वो आप देखो कॉपी परम सुनने ताप बढ़ाने पर और या कोटक ये बीच में क्या लिख रहे ये? हैं काला पेन से बीच में ये तो काय डेली जी है वो, ये लिख दिया। बड़ी छोड़ दिया तो मैंने फोटो शूट 17 तारीख को देखो ना कितने गजब फोटो शूट हुई। ये लिया 17 तारीख को टेस्ट है भाई, 7 और 13 का सुने मुझे आप कैमरा जरूरत करना पड़ा तो मुझे दे कैमरा मेरे पास लिया है लड़का। नहीं पहला मुझे दे दे कैनन वो तो सब वो चिप विदाई समारोह करेंगे उस दिन करेंगे लास्ट। वाली ब्रांडेड बाजार से बुला लेंगे 10 मिनट की, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आपको पहला वो नहीं बाजार से बुलाएंगे बढ़िया। बाजार में वो मिली ना ब्याह उनका। अरे कुछ भी नहीं। अरे भाई ब्याह होने खराब है, हम ले रहे हैं तुम ही ब्रांडेड हो। तुम
ब्रांडेड है वो कहते हैं दुनिया कैसे चीज बड़ी, क्या बोलते हैं, दुनिया ही भौतिकी कैसे चीज ब्रांडेड अच्छा है ना, चीज ब्रांड दुनिया ही फिजिक्स कैसे, बोलती फिजिक्स कैसे है, दुनिया ही मीना कैसे है, चीज ब्रांड अच्छा है। सही बात कही है किसी, मिटा दूं भूत की अब नहीं तो घर से उतार लो। आगे अगली हेडिंग लिखो, एक नोट लगाओ। अबे नाभिक के क्वेश्चन देख लिए, मैंने वीडियो क्लास कराई थी, डाल रखी गुरुजी है, कल डाली मैं 2 चैप्टर क्लास। आपको कल ही स्टार्ट हुए थे ना। हाँ, कल की परसों दिन थोड़ा कराया था क्वेश्चन कराया था ना कि क्लास डाल दो दी नए चैनल पे 2, है ना। देखो एक नोट लिखो, नए सामान्य ताप पर नहीं, नए जाविस घनत्व, नए चालकों का अर्ध चालकों का आवेश घनत्व। वैसे पूछता नहीं है, बीएससी के अंदर इसका डेरिवेशन चलता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ ये सूत्र को ना। ये आता है एन आई बराबर ए टी 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस ईजी बटे केटी 2 ये याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है, ये याद रखना डायरेक्ट। पहले जब मैं पढ़ता था 12th में तो यहाँ 12वीं में डेरिवेशन चलता था इसका, अब हटा दिया, आज ट्रांजिस्टर भी हटा दिया, प्रवर्धक भी हटा दिया तुम्हारे, मतलब थोड़ा सा ये छोटा सा चैप्टर है। नहीं पहले जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता था तो मतलब टीचर और बच्चे दोनों हाथ जोड़ते थे इसके, इतना बड़ा चैप्टर और इतना मुश्किल चैप्टर था। दोनों समझो तो छोड़ नहीं समझौता मतलब है ट्रांजिस्टर और 2 प्रवर्धक थोड़े से लेंथी पड़ते हैं बहुत। अब तो इसमें लेंथी में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा डिस्टकरण आता है बस, थोड़ा सा और कुछ भी नहीं है इसमें। क्यों हट जाएगा, सबसे अच्छा टॉपिक है। अब की बार क्वेश्चन उसी में से आएगा, तो कौन तरंग डिस्टकारी या तरंग डिस्टकारी बता दूं, उतार लिया क्या? ये उतार रखी है मैं आदेश दूंगा जब उतारा समझदार डार्लिंग तेरे से उतार लिया, पढ़ती है ना तुम्हारे समझदार दिल केस को एक शर्त पे कमला नहीं दिला रहा मैं विकास, एक शर्त पे मैं समझौता मंजूर कर रहा हूँ, पहले इसकी खामोशी कमरे के कारण ही थी। इतना मायने में तो नंबर 1 है पूरा, चल दिला देता है कि मेरे यहीं आएगा, कमरे में यहीं पढ़ेगा या फिर लाइब्रेरी पढ़ेगा मेरे साथ सतीश के साथ। सतीश सही जाता है लाइब्रेरी, वीर से तो संभालने आता है। डाल दो। आगे देखो भाई, अर्धचालकों में विद्युत चालन। ज्यादा खुश मत हो, अगर दिमाग मेरा सकता खुद में यही बुला लूं। का हिसाब से खुश रहे हूं गुरुजी में क्या नहीं है तेरे पास, सब कुछ है भगवान के दया से, धन दौलत। खुश रहे मैं कमरे पे भी कभी भी दिला सके। देखो भाई इधर देखो, भाई इधर देखो, ऊपर जाके भाई पेपर देखो इधर, ये देखो भाई, नया चालक, ये कोई एक अपने पास ऐसा एक डायग्राम बना, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है और क्या है, होल है, होल है। इस नए चालकों के माध्यम क्या लगा देते हैं, विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव लगा देते हैं इसके ऊपर, तो मतलब प्लस और माइनस। ये ध्यान रखें, कॉपियों में भावना ने सबसे बड़ी गलती करी है, ये बना ये लगा के ना, इनको बराबर लगा देते हैं। ये ध्यान रखना, इनको ऐसे लगाओगे तो कैपेसिटर होता है संधारित्र, ये गलती मत करना। 90% बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, जल्दी जल्दी से हम टिका देते हैं दोनों बराबर। हाँ जस्ट तू जान, मुझे याद है आपने पहले कह दी। हाँ तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा किधर बहेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर बहेंगे विकास, धारा की दिशा में, है ना। एक चांटा पड़ेगा ना खींच कर, पीछे मुंह कर दूंगा तेरा किसको, अभी बात आता हूँ। इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा में रहता है हमेशा, ध्यान रखना। और होल धारा की दिशा में, मैंने बताया होलों पर क्या होता है, धनावेश, लेकिन भौतिक रूप से आवेश होता नहीं, ठीक है। अब हमने क्या लिखेंगे, माना हमारे पास सबसे पहले क्या है कि किसी नए चालक के सिरे पर हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया। विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद जिसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल है, मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा या धन, या ऐसा सीधा सीधा सिंपल याद रखो, नए चालक में विद्युत क्षेत्र लगा दिया या बैटरी लगा दी, इसके अंदर उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धनावेश सिरे की ओर गति करते हैं, तथा होल है वो ऋणावेश सिरे की। देखो ऋणावेश यूं गति कर रहा है तो ऋणावेश,
देखो गलती, सबसे बड़ी गलती गलती है। तो होल की तरह गति करते हैं ऋणावेश सिरे की ओर, और इलेक्ट्रॉन की तरह गति कर रहे हैं धनावेश सिरे की। गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बात समझ में आ गई? अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, होल व इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तीसरे पार्ट में हम जानते हैं होल और इलेक्ट्रॉन, मैं होल और इलेक्ट्रॉन नहीं आता, अपवन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। अपवन वेग विद्युत क्षेत्र तथा अपवन वेग विभवांतर में हमने संबंध पढ़ा, दोनों संबंध पढ़े हमने, रिलेशन पढ़े। तो अपवन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो अब देखो मैं क्या क्या बता रहा हूँ इधर से, यहाँ से देखो, माना विद्युत क्षेत्र के, माना इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग, ध्यान से देखेंगे, माना इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग Vn है, कितना है? Vn है। देन अपवन वेग किसके समानुपाती होता है? विद्युत क्षेत्र के। लो साहब इसको खोलो, इलेक्ट्रॉन के कारण है तो माइनस लगा दो, क्या आ जाएगा? E, समीकरण नंबर 1। तथा होल का अपवहन या अपवाह वेग Vp है। देन या तब Vp समानुपाती E, ये तो धनावेश है, Vp बराबर, एक मिनट, म्यू एन ई, म्यू पी, समीकरण नंबर 2। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई नहीं आई? भाई इतनी बात बताओ मेरे को, समझ में आई नहीं आई सबके? अब देखो आगे, धारा घनत्व की नंबर का सूत्र याद है क्या? जे बराबर में एक आई एक और ए, और वीडी बराबर अपवन वेग का जे बराबर, मैं लिख रहा हूँ हिंदी में पहले, आवेश वाहक की संख्या गुणा आवेश गुणा अपवन वेग की संख्या, अपवन वेग की या तो इलेक्ट्रॉन का हो या होल का हो। तो जे बराबर आवेश वाहक का घनत्व, आवेश वाहक का घनत्व ही आएगा बिल्कुल से, आवेश वाहक संख्या का घनत्व। तो घनत्व किससे दर्शाते हैं वहां आपको ध्यान हो तो मैंने स्मॉल एन से दर्शाया था, स्मॉल एन से लिया था पहले मैंने, जब अपवन वेग पढ़ाया था उसका संबंध कराया था, जिसमें न्यूटन का गति का नियम लिया था, द्वितीय नियम लिया था, तब जाकर मैंने स्मॉल एन लिया था वहाँ। तो स्मॉल एन गुणा इलेक्ट्रॉन के बोल रहा है तो माइनस ई आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं तो गुणा अपवन वेग के इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं तो वीएन का मान रख दो। देखो ध्यान से पढ़ो, ये डेरिवेशन है छोटा सा, बस इतनी समझ में आ गई कि अपवन वेग है वो किसके समानुपाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती का चिन्ह हटाइए, क्या है? जिसको नहीं समझ में आता वो क्या लिख दोगे? म्यू है, ठीक है, यू बना के उसका एक तीर चिन्ह लगा दो, ई हो गया। तथा होल का अपवन वेग कितना है? पी है, ठीक है, बीपी हो गया। बीपी समान, आपका एन का याद रख लो, बीपी एन की जगह बीपी लगा देना बस, और कुछ नहीं करना आपको। फिर ये सूत्र याद रख लेना, इसका एन गुणा ई गुणा वीएन का मान रख दो, एन के लिए निकालो तो यहाँ एन लगा दो, ये लो साहब एन माइनस ई माइनस म्यू ई आएगा ना, तो जे एन माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, ये लो साहब समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार किसका निकाले दिलकेश सतीश? होलो का, जेपी बराबर एन गुणा, बताओ भाई क्या आएगा? बताओ होलो का, बताओ। ई तो आएगा लेकिन धनावेश है, इसके बाद क्या जाएगा? वीपी का मान रख दो, कितना आ रहा है बताओ भाई? एन ई म्यू पी और ई दिख रहा है बोर्ड पे? 4 याद दिखेगा, एक समीकरण लिखिए आप, ठीक है। तो एक तो बहुत है, जिंदगी के मरने के लिए जहर की एक बूंद कम है, एक बूंद, जे बराबर जे एन जिंदगी की एक बूंद में ना लिखा है ना, जे बराबर, अब जी जाओगे हम आदमी लिख जाएगा, ठीक है। 3 और 4 को रख देंगे 5 में मान जाएगा। मैं देखो तेरे ठेर तक जानता हूँ, मेरे पास का नंबर तक है, मानता नहीं चीज, मानता नहीं मानता, पहुंच है अपनी इतनी। जेएन का मान एन ई म्यू ई, जेपी का मान एन ई म्यू ई। ये गलत कर दिया कुछ, होल के लिए लोगे तो क्या आएगा? पी आएगा, होलो का गलत तो पी, ठीक है। इसके बाद यह कितना आ गया? पी आएगा, सही है, हाँ सही है। और ये म्यू पी और ई, कॉमन क्या आ रहा है बताओ? देखो
ई भी इसमें आ रहा है, ई भी इसमें आ रहा है, ई भी इसमें आ रहा है, ई भी इसमें आ रहा है। एन एन को म्यू ई प्लस पी म्यू, एक मिनट, एन और एन, और इसमें क्या आएगा पी और ई। चेक कर लो एक बार, आपने देखो यार पी ई म्यू पी ई, जे एन की जगह जे एन का मान कहाँ रखा, ये रहा साहब, ये रहा एन ई म्यू ई, एन ई म्यू ई नहीं आएगा, म्यू एन आएगा इसमें। ठीक है भाई, देख लो चाहे, ठीक, बस थोड़ा सा हो रहा है। ये बात समझ में आ गई नहीं आई बताओ मेरे को। समीकरण नंबर 6 समझ में आ गई? अरे इतनी बात समझ में आई नहीं, सब कह बताओ भाई। अब एक बताओ सतीश, अमित समझ में आ गई वीर से? अब देखो आगे हम परिभाषा किसकी लगाए, आज किसकी परिभाषा लगाए, हम जानते हैं चालकता की, घनत्व की। जे बराबर क्या होता है, ई होता है कि नहीं होता है, बताओ होता है भाई। अब इसको सिग्मा बराबर जे का मान रख दो, एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी, ब्रैकेट में कितना आएगा ई ई, और यहाँ कितना आएगा ई से ई, सिग्मा बराबर एन म्यू एन पी म्यू पी, बोलो और ई। समीकरण नंबर 7। अब देखो वापस एक बार, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। रो बराबर क्या आता है, 1 सिग्मा, रो बराबर सिग्मा 1 एन म्यू एन पी म्यू पी और ई। अब देखो एक चीज और, क्या कि नए अर्धचालक में क्या होता है भाई, नैज अर्धचालक में कि सर एन आई भी बराबर होता है एन ई के, और किसके बराबर होता है एन पी के। या आप इसको यूं बोल सकते हो कि सर इसमें इलेक्ट्रॉनों की घनत्व की संख्या और इसमें होलों का घनत्व दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं होते। तो हम इसमें इस प्रकार क्या लिख सकते हैं, बताओ। देखिए सिग्मा बराबर एन म्यू एन और प्लस पी, पी की जगह हम क्या लिख दे, देखो यहाँ एन की जगह क्या लिख सकते हैं, एन आई, और पी की जगह क्या लिख सकते हैं, एन आई। देखो एन और पी बराबर क्या है, एन आई है आपके पास, और ब्रैकेट में क्या आएगा म्यू पी, और यहाँ क्या है ई। तो हम इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, म्यू एन प्लस का म्यू पी, और ब्रैकेट में कितना आएगा एन आई ई। बस मुझे कॉमन का आगे साइड में से लिखा आगे ले सकते हैं। एक बार वापस समझा देता हूँ। माना नए अर्धचालक है हमारे पास, इस नए अर्धचालक में क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन और होल है। इलेक्ट्रॉन हमारे किससे हरे में धनावेश की ओर गति कर रहे हैं, होल हमारे ऋणावेश की ओर गति कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा अपवन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। वी एन हमारे पास में क्या अपवन वेग है, वी एन किसके समानुपाती है, ये मतलब विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके वी एन बराबर माइनस इलेक्ट्रॉन के कारण है वी एन ई हो गया, अपवन वेग क्या पी है, वीपी समानुपाती ई, वीपी बराबर म्यू पी ई। धारा घनत्व की परिभाषा आवेश वाहक का घनत्व गुणा आवेश गुणा अपवन वेग की संख्या। एन आवेश वाहक का घनत्व, एन संख्या नहीं है यहाँ, घनत्व का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद माइनस ई आवेश इलेक्ट्रॉन का है, वी एन अपवन वेग की संख्या है, वी एन का मान ऊपर से उठा के रख दिया, ये आ गया। इसके बाद ये आ गया। इसी प्रकार अब जो कहिए यहाँ तक याद है ना, तो आंख मीच के सीधी सीधी इसमें ऊपर से क्या कर दो आप, जहाँ एन है वो पी कर दो, बस ये यहाँ तक आ जाएगा। आ गया, टोटल दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। फिर इसमें से घुमाने हैं, जो कॉमन है वो निकाल दिया, फिर यह सूत्र लगा दो, लगा दो, यहाँ तक तो याद रखो, ठीक है। ये जिसको आता है वो हमेशा ध्यान रखो कि रो होती है रो, उसका ये वाला कौन में चले जाता है, बस इतना सा ध्यान रखो। उतारो से इतना पड़ा करेंगे नरेश करेंगे नरेश। आज गाँव गए हो भाई, एग्जाम लगी बेचारे। आज तो हमारे जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है वो भी नो क्या यार, आप तो सो बात है, मम्मी आप बहुत उद्योग मम्मी चलाए, देख तू नाटक मत कर, हमारे एग्जाम हो गए, अब सो बात आ जाना, ऐसे कहेंगे खोपड़ी मत खाए, अब एग्जाम हो गए आप तो क्या देखिए। इस गांव में भी जा रहा है, आप पता तो भेज देंगे कौन भेजेंगे, वो पहले सोचो तो गए पर जावा की दिल के इसमें प्रोसेस क्यों आप सोचते बंद कर दिए, सोचने बंद करते हो, क्यों दिमाग में फीलिंग ही निकल कर चलेंगे। अरे नहीं यार, इमोशन रखा कर यार, जिंदगी है यार, इमोशन बिना जिंदगी अधूरी है। जब इंसान को इमोशन ही नहीं होंगे तो इंसान मतलब दरिद्र बन जाएगा। मतलब कहने का दरिद्र का मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो मतलब विनाशकारक बन जाएगा।
उसके अंदर कोई दया भाव नहीं रहेगी, तो इमोशन ही तो है जो हमको रोकते हैं। इमोशन रुकी में खाची आप गुरुजी बताओ, रुकी खाची बताओ। कैसे हमें रोकते हैं। रुकी मतलब गुरुजी आप कह रहे थे ना इमोशन ही तो है जो हमें रोकते हैं, तो आपका इमोशन आपको रोकेगा ना मुश्किल तो है। मेरे इमोशन ऐसी बात नहीं है, मेरी इमोशनली आदमी हूँ यार। गुरुजी बहुत दयावान आदमी। सही जो तो रोज का ढोल देखते हैं आप। गुरुजी ने मेरे कमरों कैंसिल करा दी, मैं भी दयावान। सर आज वापस करवा रहे सर हमारी मत करो। पर सच बता रहा हूँ, तू जो कमरे में रह रहा है ना, मैं उसमें 1 मिनट नहीं रह सकता यार। मैं पढ़ाई का ही माहौल नहीं है, दिल के तू जाड़ कैसे रह रहा है? सर मैं बना हूँ सुनाओ। मैं कह रहा हूँ वहां से चेंज कर ले, थोड़ा इधर उधर चले जा, लेकिन थोड़ी ठीक जगह ले ले। कमरे ऐसी जगह। चल तेरे पापा से वहां से चेंज करवा। अरे नहीं सर, अब वहां से तो बदल लेता हूँ, यहाँ भी नहीं आ रहा तो। सर सही है आप तो तू इतना भिखारी भी नहीं है जो पैसे नहीं है तेरे पास, खूब पैसे वाला आदमी है। 20 साल की बात। मुझे कोई व्यवहार देना पड़ेगा। व्यवहार चाहे जिंदगी खराब हो जाए, फिर व्यवहार। कौन कहते हो तो व्यवहार? अरे पहले लिखाना है, कुछ चित्र चित्र बनाया तुमने? अरे यार लिखो, पहले लिखो, पहले लिखो, चित्र से पहले लिखो। जल्दी है जैसे निकलो। लिखो चित्र के नीचे लिखो पहले। हाथ बदला था, घबराओ मत, चिंता मत कर। राम की सरगवा में दुआ जो थे राम की सरगवा। माना किसी, अरे फिर ते पढ़ दिया। माना किसी नजर चालक के सिरे पर, मेरे गांव का मकान मालिक है, वो ये मकान है। माना किसी नजर चालक के सिरे पर, मुझे पता तुम क्यों कह रहे हो। माना किसी नजर चालक के सिरे पर विद्युत विभव लगाया जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव लगाया जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर तथा होल ऋण सिरे की ओर गति करते हैं, तथा होल ऋण सिरे की ओर गति करते हैं। लिख लिया। हम जानते हैं होल व इलेक्ट्रॉन के अपोन वेग, हम जानते हैं होल तथा इलेक्ट्रॉन का अपोन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होते हैं। होल तथा इलेक्ट्रॉन का अपोन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होते हैं। चाहो उतार लो। ऑनलाइन वाले बच्चे टेस्ट देंगे, ये नहीं है कि एक तो 8 बजे दे रही है, एक 7 बजे दे रही है, एक 9 बजे दे रही है। मैं स्पष्ट कह देता हूँ, शाम का टाइम रहेगा आपका, टेस्ट का टाइम रहेगा 6 बजे से आपका टाइम रहेगा। चाहे वो सोते हैं जो पहले सोए स्कूल से जाके, आपका टेस्ट रहेगा 6 बजे से 8 बजे तक के टेस्ट रहेगा, ठीक है। और 6 से 8 के 1.5 घंटे का रहेगा, 6 से 7:30 का टाइम रहेगा। और प्रत्येक स्टूडेंट ऐसा नहीं है अकेले कमरे में बैठ के टेस्ट देगा, ये तो अपनी माता जी या पिताजी या भाई या बहन उसके सामने टेस्ट देगा। और मैं बालतों में ऐसा नहीं सोचूं कि कॉपी ले दो रे, कॉपी दे दो रे, चिल्लाऊं नहीं, दूसरे दिन चुपचाप आके मेरे को कॉपी दे दोगे। ऐसा नहीं है मैं बार बार कहूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं आपको बार बार चिल्लाता रहूं। ध्यान रखना इस बात का। पहली बात तो मैं पेपर बना रहा हूँ, पेपर ले रहा हूँ, वही बड़ी बात है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं, मेरे खुद के पेपर है। फिर भी मैं आपसे इतना सा निवेदन करूंगा कि आप सब थोड़ा सा मेरे को कोऑपरेट करके चले। टेस्ट हो उससे एक दिन पहले मुझे याद दिलाएं, थोड़ा सा इतना सा कोऑपरेट तो कर सकते हो आप सब। और एक कॉपी दे तुरंत। यहाँ ऑफलाइन वाले बच्चों को मैं यही जोड़ जाड़ दूंगा बढ़िया तरीके से, बहुत गजब से और ईमानदारी से टेस्ट दे आप, ठीक है। लिख लिया है यार, विकास तो पढ़ता नहीं है यार, तुम सारे माटी कराते मेरे। सही बता
तो यहीं आ जा तू दिल के सोच यहीं आ जाओ तुम 6 बजे मेरे पास। ये मैं को करवा अरे यहाँ बैठा हूँ मैं भी पढ़ूँ लास्ट पढ़ेंगे फिर। तेरा हाथ पकड़ डाटे जी का हाँ बढ़िया सही है विकास को डॉक्यूमेंट पढ़वा दे। अभी डर तो सही थे थोड़ा सा क्लास हो जाए। लाइब्रेरी आया 3-4 दिन लाइब्रेरी से डॉक्टर भाग मेरा दोस्त थोड़ी है गांव का दोस्त होता लांगड़ी तो जो पहाड़ लग गए इधर पूरा जाने हमारे सीधे नंबर तय कैसे हुई ना मैं सीधे नहीं है सर आप जानते नहीं हो है ना जाने के लिए ये जो भोलेपन का दिखाते हैं ना मैं नंबर तक पर नहीं कह रहा हूँ ध्यान रखना जैसे सतीश हमारा भोला यार बैठ खुटेटा ये खुटेटा गया है एक छोकरा बड़ा अमित क्या सती है क्या नाम है इसका सुनील दिनेश भैंसला जो कितना भोला बन के रह रहे थे ये एक ऐसा लाइब्रेरी वालों को अदर उठा दे सबको यूं उंगली में बचा दे। ठीक है भाई पढ़ना टेस्ट देना अच्छे से बाकी देखो वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है मेरे फोन से ना उस दिन राम की से अच्छी नहीं आई थी है ना। और एक बात और है नाभिक की पीडीएफ भेज रखी है मैंने ग्रुप में उसको आप उतार ले जो मैंने स्कूल में नहीं कराई थी ठीक है।